नमस्कार दोस्तों, SKG ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, अपचयन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी यौगिक है, पदार्थ है, उसका अणुसूत्र है। जैसे H2O है, ये जल का अणुसूत्र है। तो इसमें जो स्टार्टिंग तत्व होता है वो पॉजिटिव होता है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बात पर चर्चा करते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो अणुसूत्र है, जैसे हम जल का अणुसूत्र ले रहे हैं H2O, तो इसमें जो शुरू का तत्व होता है वो पॉजिटिव होता है और जो पीछे वाला होता है वो नेगेटिव होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और इधर लेते हैं हम अपचयन। दोनों का हम साथ साथ अध्ययन करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ऑक्सीकरण, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ये हो गया रिडक्शन। तो पहला बिंदु है ऑक्सीकरण और अपचयन को हम 6 बिंदु लेकर अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला बिंदु है ऑक्सीजन के यानी कि ओके, ऑक्सीजन जिसका प्रतीक है O के संयोजन व वियोजन के आधार पर, ठीक है, ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे कि पदार्थों में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना वो कहलाता है ऑक्सीकरण। अब देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, हम इसकी डिटेल परिभाषा भी दे सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग होता है, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम इसका दहन करते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम में इस मैग्नीशियम से यहाँ से ये बना, तो यहाँ पे इस मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ये उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा यही है कि पदार्थों में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं,
कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी कार्बन से कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से कई उदाहरण है। सल्फर है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको भी गर्म करते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अपचयन में क्या है, इससे विपरीत लेंगे। अपचयन में ऑक्सीकरण के विपरीत लेते हैं, यानी पदार्थों से ऑक्सीजन का निकलना, ये अपचयन कहलाता है, ठीक है। पदार्थों से ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीकरण में क्या था, पदार्थों में ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन अपचयन में क्या है, इसका उल्टा विपरीत है कि पदार्थों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट में यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बना, ऑक्सीजन इससे बाहर निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाया, अपचयन कहलाया। इसका दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होगा, मैग्नीशियम बनेगा और इसमें से ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाएगी। इसमें ऑक्सीजन साथ है लेकिन इसमें बाहर निकल गई, तो ये भी किसका उदाहरण है, अपचयन का उदाहरण है, ठीक है। तो पहले पॉइंट के आधार पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लेते हैं, हाइड्रोजन के जुड़ने एवं निकलने के आधार पर, संयोजन और वियोजन के आधार पर, निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहेंगे, वो देखो। तो ऑक्सीकरण में तो क्या होगा, ऑक्सीकरण में क्या होगा कि पदार्थों से हाइड्रोजन का निकलना, पदार्थों से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसके विपरीत अपचयन आ जाएगा, अपचयन में इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि पदार्थों से हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। दोनों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण में क्या उदाहरण लेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बनता है
ऑक्सीकरण में हम देखते हैं कि पदार्थों से हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। यदि पदार्थों से हाइड्रोजन निकल रहा है तो वह ऑक्सीकरण है। इसमें देखो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। तो इससे ये बना तो इसमें क्या निकला, ये हाइड्रोजन है, इससे बाहर निकल गया और बाहर निकलने पर क्या बचा, केवल सल्फर बचा। तो इसमें से हाइड्रोजन निकला तब ये बना, सल्फर बना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण है एथेनॉल CH3CH2OH। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो बनता है CH3CHO प्लस H2। ये जो एथेनॉल है और ये एथेनेल है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल गए। और पदार्थों से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये ऑक्सीकरण के उदाहरण है। अब हम अपचयन के ऊपर आते हैं। तो अपचयन में क्या होता है कि पदार्थों से हाइड्रोजन का जुड़ना, पदार्थों से हाइड्रोजन का जो जुड़ना है वो अपचयन कहलाता है। इसके उदाहरण लेते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है एथीन। इसकी हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो देखो CH3CH2, ये 3, ये एथीन है, ये एथेन है। अब इसमें हाइड्रोजन 2 और 2 4 हैं, इसमें 3 और 3 6 हैं, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़ गए। 2 हाइड्रोजन एथीन में जुड़ गए और क्या बन गया, एथेन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा इसका एग्जाम्पल लें तो देखो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी यहाँ पे क्लोरीन गैस से क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस क्लोरीन में क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला ऑक्सीकरण अपचयन का जो आधार है वो लेते हैं। अगला जो आधार है ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित करने के लिए, तो वह है विद्युत धनी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर। विद्युत धनी या धन विद्युती तत्वों के संयोजन यानी जुड़ने व वियोजन यानी निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण में आते हैं। तो ऑक्सीकरण में क्या कि विद्युत धनी तत्वों का निकलना,
विद्युत धनी तत्वों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत धनी तत्वों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड कि हम क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो बनता है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। अब इसमें देखो, ये पोटेशियम आयोडाइड है और पोटेशियम आयोडाइड से बना आयोडीन। पोटेशियम आयोडाइड से क्या बना? आयोडीन। तो इसमें क्या निकला? इसमें से पोटेशियम है वो निकल गया, इसमें से है पोटेशियम, ये निकला, तब ये आयोडीन बना। अभी मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कहा था कोई भी जब किसी भी पदार्थ का अणुसूत्र होता है तो अणुसूत्र का जो फर्स्ट भाग होता है वो धनात्मक होता है और पीछे का भाग होता है वो ऋणात्मक होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड में जो पोटेशियम है ये वाला है वो धनात्मक पार्ट है, विद्युत धनी तत्व है। तो पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम यानी कि विद्युत धनी पार्ट है, भाग है, वो निकल रहा है, बाहर निकल रहा है और आयोडीन बन रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करवाएंगे तो बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर। अब इसमें भी देखो, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन है जो पहले है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है ना, विद्युत धनी पार्ट है। तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर बन रही है। क्या बन रही है? सल्फर। तो इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इस पार्ट में से ये बन रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन है बाहर निकल रही है। और हाइड्रोजन क्या है? धन विद्युतीय तत्व। हाइड्रोजन क्या है? धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्वों का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन देखते हैं। अपचयन में इसके विपरीत लेते हैं। यहाँ पे धन विद्युतीय तत्वों का निकलना और यहाँ पे हम लिखेंगे धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन गैस है, मैग्नीशियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन में क्या जुड़ा? मैग्नीशियम। क्लोरीन में क्या जुड़ा? मैग्नीशियम जुड़ा। और मैग्नीशियम पहले आ रहा है तो कौन सा पार्ट हो गया? पॉजिटिव, धन विद्युतीय तत्व, ठीक है ना। तो क्लोरीन में मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यह क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला जो ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित करने का आधार है वो है ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। पदार्थों में ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो, उदाहरण के रूप में लेते हैं कि ये मैग्नीशियम है
इसकी क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या जुड़ा? क्लोरीन। मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ा? क्लोरीन। तो क्लोरीन बाद में आ रही है तो ऋण विद्युती है, विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है ना। तो ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ रहा है तो ऋण विद्युती तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक है। अगला अपचयन में देखते हैं। अपचयन में इसके विपरीत हो जाएगा क्या कि ऋण विद्युती तत्वों का निकलना। ऑक्सीकरण में जुड़ना था, यहाँ पे क्या है? निकलना है। यहाँ पर क्या है? निकलना। तो उदाहरण लेते हैं, आयरन क्लोराइड की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? हाइड्रोजन से। तो क्या बना? अपचयन में लेते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्वों का निकलना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में जुड़ना था, यहाँ पे उल्टा हो गया, निकलना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये फेरिक क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो बनता है ये फेरिक क्लोराइड है, ये फेरस क्लोराइड है, ठीक है। अब इनमें समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इसमें देखिए ये है फेरिक क्लोराइड जिसमें क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, ठीक है। इससे बना फेरस क्लोराइड जिसमें क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो इससे यहां से जब ये बना तो इसमें क्लोरीन परमाणु की कमी हुई। क्लोरीन परमाणु की क्या हो गई? कमी हो गई। अर्थात इसमें से क्लोरीन परमाणु निकलता है और क्लोरीन परमाणु क्या है? बाद में जुड़ रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। यहाँ पे क्लोरीन विद्युत ऋणी तत्व है और विद्युत ऋणी तत्व का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये अपचयन का उदाहरण है। अब इस आधार पर अगला जो आधार है ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित करने का, वो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्या होगा कि किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। कि किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, ये सोडियम है, ये सोडियम तत्व है, इससे जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये देखो सोडियम ये उदासीन है,
इससे जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये धनायन बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इसमें से इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा है ये फेरस आयन है, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक धनायन का मान यहाँ बढ़ जाएगा, यानी +2 से +3 हो रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो धनायन बनाता है, वो धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनायन का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पे धनायन का मान 2 था, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन ये क्लोराइड आयन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और क्लोरीन गैस बन रही है। अब देखो यहाँ पर ये ऋणायन है और ऋणायन में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो उदासीन बनाता है। क्या बनाता है, उदासीन परमाणु। तो 2 क्लोराइड आयन 2 क्लोरीन उदासीन परमाणु मिलकर एक अणु बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, यानी इलेक्ट्रॉनों का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसमें लेते हैं अपचयन में, तो अपचयन में इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। विपरीत में क्या होगा कि तत्व, परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्लोरीन उदासीन परमाणु है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाया। तो यहाँ पे क्लोरीन उदासीन परमाणु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, ऋण आयन बन गया, तो यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरा इसका उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड आयन। यहाँ पर ये मैग्नीज ऑक्साइड जो आयन है, ऋण आयन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो कोई भी उदासीन परमाणु, आपने 9th क्लास में इसका अध्ययन किया होगा कि कोई भी उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनता है, और यदि ऋणायन पहले से है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसमें ऋणायन का मान है वो बढ़ जाता है। तो इन दोनों उदाहरणों में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये अपचयन का उदाहरण है। अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन को, ये तो हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया, समझने के लिए हम इसको शॉर्ट में देखते हैं कि शॉर्ट में किस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, केवल एक लाइन में। एक लाइन में कैसे याद रखेंगे कि इधर हम ऑक्सीकरण लेते हैं, इधर ऑक्सीकरण लेते हैं और इस साइड में लेंगे अपचयन। ठीक है, अब हमने ऑक्सीकरण अपचयन को 6 प्रकार से डिफाइन किया था। तो पहला प्रकार है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, प्लस का अर्थ है जुड़ना, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाया, ऑक्सीकरण, और इधर था ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, दूसरा आधार क्या था, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता था,
ऑक्सीकरण और इधर हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता था। तीसरा आधार है धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, धन विद्युतीय जो तत्व था उसका निकलना ऑक्सीकरण कहलाता था। और यहाँ पर धन विद्युतीय जो तत्व थे उनका जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, वो था अपचयन कहलाता है। चौथा आधार क्या था कि ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता था। और इसका विपरीत इधर क्या था कि ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना अपचयन कहलाता है। पांचवा आधार था कि इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और इधर पांचवा आधार है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या जुड़ना अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, छठा नंबर का आधार है कि ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरणांक, ऑक्सीकरणांक की बोलते हैं ना ऊपर, जैसे जैसे Cl का, जैसे मान लीजिए Mg है, Mg में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, Mg+ हो गया, ऑक्सीकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, संयोजकता बोले उसे, है ना। छठा पॉइंट है कि ऑक्सीकरण में जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण अंक या संयोजकता है वो क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ती है। और यहाँ पर अपचयन में ऑक्सीकरणांक का जो मान है वो घटता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने देखा ऑक्सीकरण अपचयन। अब हम बात करते हैं, तीसरा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। कोई बात नहीं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में हम देखते हैं इसका जो नाम है REDOX, इसमें ये जो पार्ट है RE ये लिया गया है रिडक्शन से, रिडक्शन यानी अपचयन, और इसमें RED वो रिडक्शन से लिया गया है। और इसका OX वाला भाग है ये लिया गया है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन से। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन परिभाषा हो गई, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होता है, साथ साथ होता है, वह रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इनके नाम से स्पष्ट है
कि रेडॉक्स में ReD है वो रिडक्शन से लिया गया है और OX है वह ऑक्सीडेशन से लिया गया है। रेडॉक्स अभिक्रिया के यदि हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल में जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे जो जिंक है उसका जिंक सल्फेट में होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और कॉपर सल्फेट है उसका कॉपर में होता है अपचयन। देखो साधारण तरीके से देखते हैं कि जिंक है उसमें सल्फेट आयन मिला, सल्फेट आयन बाद में आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे कॉपर के साथ सल्फेट है तो इसमें कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, यानी सल्फेट आयन ये बाहर निकल रहा है तो ऋण विद्युतीय तत्वों का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के आधार पर देखें तो इसमें देखो जिंक जो है इस जिंक से इधर बना, जिंक से क्या बना? जिंक धनायन। जिंक से क्या बना? जिंक धनायन। वो धनायन कितना है? 2, अर्थात इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने, और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से यदि कॉपर की बात करें तो कॉपर यहाँ पे धनायन है और इस धनायन से कॉपर उदासीन बना, अर्थात धनायन से उदासीन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कॉपर है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन कॉपर धातु बनाता है, तत्व बनाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या हो गया? अपचयन। ठीक है, तो जिंक का जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है और कॉपर का कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। लास्ट टॉपिक है ऑक्सीकारक। और दूसरा है अपचायक। यदि हमने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं का अध्ययन सही तरीके से किया है तो इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। देखो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे तत्व होते हैं जिनका अपचयन होता है। जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जिनमें ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। अर्थात वे पदार्थ जिनमें अपचयन करने की क्षमता होती है, दूसरे तत्वों का अपचयन करने की क्षमता होती है, ठीक है ना, तो वो अपचायक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनमें दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करने की क्षमता होती है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन है? जिन पदार्थों का अपचयन होता है, जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और अपचयन किनका होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। समझ में आ रही है ना? यानी ऑक्सीकारक, इसका ऑक्सीकरण का उल्टा, यानी जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचयन किनका होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अपचायक का भी ये है। अपचायक है किनका होगा? जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। और ऑक्सीकरण किनका होता है? जो इलेक्ट्रॉन
त्यागते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। या सीधी सी परिभाषा हम ये भी ले सकते हैं कि जिन पदार्थों का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। ओके, धन्यवाद।